गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने जाएंगे डीआई के सेट्स को। पिछली बार हमने डीआई के सेट लगाए थे 4। अब उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। देर ना करते हुए सेशन शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। डीआई का सेट एक बार देख लीजिए, क्या है इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। डायरेक्शन आपको गिवन दी गई है। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। द टेबल गिवन बिलो शोज द सम ऑफ। तो यहाँ पे सम दे रखा है आपको। सम ऑफ नंबर ऑफ हेल्थ पॉलिसी एंड नंबर ऑफ टर्म पॉलिसी दो सोल्ड। दो तरह की पॉलिसी है, एक है आपकी हेल्थ पॉलिसी और दूसरी आपकी टर्म पॉलिसी, और दोनों का सम दे रखा है। और दूसरा जो आपको दे रखा है यहाँ पे डेटा, वो दे रखा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेल्थ पॉलिसी टू द नंबर ऑफ टर्म पॉलिसी सोल्ड। और दूसरी टेबल में जो डेटा दे रखा है दूसरे कॉलम के अंदर, वो जो डेटा है आपका, वो आपका किसका है? डिफरेंस का, जो कि हेल्थ पॉलिसी और टर्म पॉलिसी में है। इसने एक नोट दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म पॉलिसी सोल्ड आर मोर देन नंबर ऑफ हेल्थ पॉलिसी सोल्ड। जो नंबर ऑफ टर्म पॉलिसी है वो ज्यादा होंगी किससे? नंबर ऑफ हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ की जो पॉलिसीज थी वो ज्यादा है किससे? टर्म पॉलिसी से। टर्म पॉलिसी ज्यादा है, सॉरी, हेल्थ पॉलिसी से। ठीक है। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में पढ़ना चाहे तो नीचे निर्देश इसमें दे रखे हैं, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम लोग एक बार डीआई को समझने की कोशिश करते हैं। क्या दो तरह का डेटा आपको गिवन था इसके अंदर, मैं बता देता हूँ क्या क्या गिवन है। कंपनीज हैं ए बी सी डी ई, 5 कंपनीज हैं। पांचों ने कुछ पॉलिसीज बेची है और हर कंपनी दो तरह की पॉलिसी बेचती है, एक टर्म पॉलिसी और एक हेल्थ पॉलिसी। फर्स्ट इस कॉलम के अंदर आपको डेटा दे रखा है इसके सम का, कि हेल्थ पॉलिसी और टर्म पॉलिसी टोटल कितनी बेची उन्होंने, उसका डेटा। दूसरा जो डेटा गिवन है वो आपका टर्म पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी के डिफरेंस का है। और नोट में आपने अभी क्या पढ़ा? नोट में आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्म पॉलिसी सोल्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ हेल्थ पॉलिसी सोल्ड, कि जो टर्म पॉलिसी होंगी वो ज्यादा होंगी हेल्थ पॉलिसी से। ये बात हमें नोट में गिवन थी और यही बात हमें समझनी भी होगी, क्योंकि यही चीज हमें आगे हेल्प करेगी क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो करेंगे कैसे? दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि टर्म पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी का सम तो दे रखा है, तो ये तो नहीं पता हमें कि इसमें से टर्म पॉलिसी कितनी है और हेल्थ पॉलिसी कितनी। अगर यहाँ पे इस साइड इसको ना मानते हुए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो डेटा गिवन है इसका है हेल्थ पॉलिसी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टोटल में से इसको घटा देते हैं, तो अपनी क्या बचती? बचती टर्म पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे जो डेटा आपको गिवन दे रखा था, क्या दे रखा था? डिफरेंस का डेटा दे रखा था, जो कि किसके बीच में है? टर्म पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी के बीच में। सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को आपको समझना होता है कि डेटा किस फॉर्मेट का है। ऐसे ही नहीं कि जल्दबाजी करते हो आपने क्वेश्चंस को करना शुरू कर। सबसे पहले क्या समझो कि इसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा, कि टर्म पॉलिसी अलग करनी पड़ेगी और हेल्थ पॉलिसी अलग करनी पड़ेगी। दोनों को डेटा को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। समझते हैं कैसे? मैं टर्म पॉलिसी को मान लेता हूँ एक्स और हेल्थ पॉलिसी को मान लेता हूँ वाई। और ये डेटा किसका गिवन है? एक्स प्लस वाई का। तो एक्स प्लस वाई का टोटल डेटा ए कंपनी का उठा लेते हैं एक बार। एक्स प्लस वाई दोनों का पॉलिसीज का टोटल डेटा ए कंपनी ने कितना बेचा? ने बेची पॉलिसीज 3320। और ये जो है डिफरेंस दे रखा है, तो आपने टर्म पॉलिसी को क्या माना था? एक्स माना था। हेल्थ पॉलिसी को क्या माना था? वाई। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? कि दोनों पॉलिसीज के बीच जो डिफरेंस होगा वो 200 का होगा। दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल्स हो तो इक्वेशन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपके पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स है तो। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और एक डेटा हमारे पास निकल के आएगा यहाँ से। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो x और x बनेगा 2x। y से y कैंसिल आउट, इसका सम करेंगे तो 0 0 6। x की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप लोग बोलेंगे x की वैल्यू आएगी 18। x का मतलब यहाँ पे क्या था? तो मैं यहाँ पे डेटा को पहले सोल्व करूंगा। इधर मैं लिखूंगा टर्म पॉलिसी का डेटा और इधर मैं लिखूंगा हेल्थ पॉलिसी का डेटा। सुनते जाना। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई ए कंपनी के लिए? तो आप लोग बोलेंगे x क्या था? टर्म पॉलिसी था। और टर्म पॉलिसी कितनी बेची आपने? 1800। तो बाकी बची हुई 3320 में से क्या होंगी? तो आप लोग बोलेंगे y। y का मतलब हेल्थ पॉलिसी।
अगर टर्म पॉलिसी 1800 है तो बाकी की बची हुई 1520 क्या है आपकी। ऐसे ही यहाँ पे डेटा गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 4640 के और x माइनस वाई जो है इक्वल है 320 के। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया 0 6 9 4। इधर y से y कैंसिल आउट 2x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा 4 2 4 जाए 2 8 जा 16 2480। 2480 आपकी टर्म पॉलिसी थी, इसको इसमें से माइनस कर दो, क्या बचेंगी हेल्थ पॉलिसी। तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गए 6, 15 15 यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 और 4 में से 2 गए तो। इनके बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो 320 20 का आएगा। बिल्कुल सही डेटा है हमारा ये। ऐसे ही सी कंपनी के लिए सोल्व कर दो डेटा आप लोग की एक्स प्लस वाई दोनों कंपनीज की टोटल जो पॉलिसीज है वो कितनी है 4800। दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है 320 का। पहले देखो क्लियर दिख रहा है क्या। हाँ यहाँ तक तो क्लियर था। तो यहाँ से y कैंसिल आउट तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, तो दोनों वैल्यू z हो जाएंगी तो 0 2 1 5। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12 60। तो 2560 आई x की वैल्यू जो कि क्या है टर्म पॉलिसी। टोटल को इसमें टोटल में से इसको घटा दो तो आपकी है बचेगी हेल्थ पॉलिसी। तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से मतलब 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 5 गए तो 2 और 4 में से 2 गए तो 2। नेक्स्ट ऐसे ही आपका इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अगर रफ वर्क को यहाँ से। तो टेबल को सोल्व करना था सबसे पहले आपको, जो डेटा हमें बताया गया था उसको यूज करना था, उसके अलावा कोई अलग बात तो थी ही नहीं। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं थी कि घबराहट हुई आपको। यहाँ पे डी कंपनी में दोनों पॉलिसीज का जो सम है वो कितना है 4200 और दोनों पॉलिसीज में जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो कितना है 470। सम करेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन जुड़ेंगी, y से y कैंसिल आउट तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 0 10 4 to 6 plus 1 7 4। x की वैल्यू कितनी आएगी 2350। और अगर डी कंपनी का 2350 आया टर्म पॉलिसी का डेटा, तो हेल्थ पॉलिसी कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0 में से 0 गया तो 0, 13 में से 5 गए तो 8 और 11 में से 3 गए तो 8, 3 में से 2 गया तो 1। नेक्स्ट है ई कंपनी के लिए, दोनों का सम दे रखा है कितने का 4970 का, डिफरेंस दे रखा है कितने का 230। दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन किया तो 10 9 2 11 और 1 12 5। इधर आएगा 2x, x की वैल्यू कितनी आएगी 26। यहाँ से ये आया 2600, इसमें से सब ट्रैक कर दो तो 0 7 9 में से 6 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2। ये डेटा को हमने क्या किया एक बार जल्दी से आगे कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चंस को एक बार। तो सबसे पहले मैं ये रफ वर्क को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। आरआरबी क्लर्क मीन्स आरआरबी पीओ मीन्स इस टाइप की डीआईज पूछ लेता है जो कि क्यूमुलेटिव बेस्ड होती है, डिफरेंस और सम के ऊपर डिपेंड होती है। ये आरआरबी का फेवरेट कंसेप्ट है, वो भी मेंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टर्म पॉलिसी सोल्ड बाय ऑल 5 कंपनी। हमें एवरेज निकालना है किसका, टर्म पॉलिसी जो कि पांचों कंपनीज ने बेची थी। तो टर्म पॉलिसी का हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो टर्म पॉलिसी का डेटा उठाना पड़ेगा। ये है आपकी यहाँ पे टर्म पॉलिसी, ये कॉलम रिप्रेजेंट करेगा टर्म पॉलिसी को। सारा डेटा ऐड करना पड़ेगा, कितना है 1800, फिर है 2480, फिर है 2560, फिर 2350, फिर 2600। अब आप इसको ऐसे लिख के ऐड करेंगे तो ऐसे नहीं करना, समझना कैसे करना है, टाइम बचाना है हमें। हमें ये करना है कि 1800 पूरा उठा लेना है। उठा लिया जी 1800, तो 18 ही उठा लो, उठा लिया। इसके बाद 2480 है तो 24 उठा लो, 80 को अलग पड़ा रहने दो लास्ट के 2 डिजिट को।
यहाँ से 2560 है तो 25 उठा लो, 2500 उठा लिया, मतलब लास्ट में 2 जीरो तो कंफर्म आएंगी और लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दो। यहाँ पे 2350 है तो 23 उठा लो, 2600 है तो 26 पूरा आएगा। इसको ऐड ऑन किया तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 6 26, 2 कैरी गया, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, ये आया। और लास्ट में कितने जीरो आएंगी? 2, क्योंकि सबके लास्ट में 2 2 जीरो थी। एक्स्ट्रा हमने क्या छोड़ दिया? इसका 80 छोड़ा, इसका 60, तो 80 और 60 कितना? 140। 140 और 50 कितना? 140 और 50 190, 190 जुड़ेगा यहाँ पे, यह आएगा 0 9 7 1 1, 117 90। एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या करो? इसको 5 से डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि 5 बार डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो 117 90 को 5 से डिवाइड करा दो। 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 7 उतरेगा, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 9 उतरेगा, 5 5 25, 5 अठे 40, 2358, ये आपका एवरेज आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को फास्ट करने का, टाइम बचाने का तरीका ये था कि 18 24 ऐसे आप जोड़ सकते हो, कि ऐसे भी डायरेक्ट आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ऐसे ही कर लो। 18 और 24 कितने होते हैं? तो 42, 42 और 25 कितने होते हैं? तो ऐसे करते हो आप 67, 67 प्लस 23, तो ऐसे कैलकुलेशन करते तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाता है आपका। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा मेथड इसमें यूज करेंगे, कोई ट्रिक नहीं है ये बेसिक आईक्यू के चीजें हैं कि आपको चीजों को समझना कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टर्म पॉलिसी सोल्ड बाय कंपनी बी? टर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कौन सी टर्म पॉलिसी? बी कंपनी की, टू दी हेल्थ पॉलिसी सोल्ड बाय कंपनी सी। हेल्थ पॉलिसी का रेशियो निकालना है किसके साथ? कंपनी सी का। इनके बीच रेशियो निकालना है आपको, देखते हैं डेटा उठा के। टर्म पॉलिसी कंपनी बी की, तो टर्म पॉलिसी का डेटा इस तरफ है, कंपनी बी की कितनी है? 2480। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? हेल्थ पॉलिसी सी कंपनी की, तो हेल्थ पॉलिसी आपकी इस तरफ है और सी कंपनी का डेटा कितना है? 2240। जीरो से कटेगा जीरो, 4 से काट सकते हैं इसको, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 2 से काट लो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 31 रेशियो 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 रेशियो 31 रेशियो 28, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 31 रेशियो 28 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ हेल्थ पॉलिसी सोल्ड बाय ए। नंबर ऑफ क्या? हेल्थ पॉलिसी सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए और बी की इकट्ठी कौन सी हेल्थ पॉलिसीज इज व्हाट परसेंट ऑफ, कितने प्रतिशत है किसका? टोटल नंबर ऑफ हेल्थ पॉलिसी सोल्ड बाय ऑल द 5 कंपनी। इज वाली बात कहाँ पे आएगी? ऊपर। ऑफ वाली बात कहाँ पे आएगी? नीचे। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा? करना। सही है। तो क्या करना है आपको? हेल्थ पॉलिसी ए और बी की टोटल बतानी है, कि ए और बी की टोटल कितना प्रतिशत है किसका? सभी कंपनी की हेल्थ पॉलिसीज के सम का। तो नीचे आएंगे सभी कंपनी की हेल्थ पॉलिसी 100। तो ए और बी की आप पहले हेल्थ पॉलिसी देखिए टोटल। ए और बी की यहाँ पे हेल्थ पॉलिसी बनती है टोटल कितनी? 0, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 2 और 1 3। और इसका हमें परसेंटेज निकालना है किसके साथ? सभी कंपनीज का हेल्थ पॉलिसीज के परसेंटेज। तो जीरो सारी यहाँ पे लास्ट में आएंगी। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 2 कैरी जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 2 फिर से कैरी जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 7 और 1 8, 8 और 2। परसेंटेज के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। इस वैल्यू को हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये था 3680 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10170, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। इसको अगर देखा जाए तो ये कट नहीं रहा, तो मैं इसको 17 की जगह 16 बना देता हूँ अप्रोक्सीमेट, क्योंकि डेसिमल के फॉर्मेट पे क्वेश्चन था।
4 से काट लाता हूँ तो 92 पे कटेगा, 4 काटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौके 4 से 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 ऊपर बना 4600, नीचे बना 127, 127 3 पे जाएगा या 4 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि 12 चौके 48 कर देगा, 3 पे जा सकता है ये, 3 पे जाके जाएगा। और 3 से कितने ऑप्शन शुरू होते हैं मैं यहीं पर देख लूंगा अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करवाएगा आपका। अगर डेसिमल का क्वेश्चन आया है तो 3 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो मैंने जल्दी से इसको टिक कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। द सेल ऑफ हेल्थ पॉलिसी ऑफ बी कंपनी इज डिक्रीज बाय 15% एंड द सेल ऑफ टर्म पॉलिसी ऑफ कंपनी बी इज इंक्रीज्ड बाय 30% इन मंथ। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पॉलिसीज सोल्ड बाय कंपनी बी। ये जो जिक्र किया इसने, ये किया मार्च का। ऊपर जाके देखो ये जो डेटा था ये कौन सा महीने का आपको गिवन, ये जो आपको डेटा गिवन था ये कौन सा महीने का था, फरवरी महीने का। फरवरी महीने का डेटा आपको गिवन था, लेकिन अब वो बात कर रहा है मार्च की। दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या है, कंडीशनल। इसने क्या बोला, जो सेल सेल जो बेची गई है हेल्थ पॉलिसी किसकी, कंपनी बी की, हेल्थ पॉलिसी कंपनी बी की वो डिक्रीज हो गई 15%। तो सबसे पहले आप लोग जाके ये देखिए फरवरी में बी ने हेल्थ पॉलिसी कितनी बेची थी, तो आप लोग बोलेंगे फरवरी में जो हेल्थ पॉलिसी बी ने बेची थी वो 2160 थी। फरवरी में जो हेल्थ पॉलिसी बिकी वो कितनी थी, 2160। और जो ये था फेब का डेटा, और मार्च में जो इसने हेल्थ पॉलिसीज बेची वो जो थी वो फरवरी से कितना परसेंट कम थी, 15%। इससे 15% कम थी। इसका 10% क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 216 आएगा। 2160 का 10% क्या आएगा, 216। 5% क्या आएगा, तो 216 का हाफ कर दो, 2 1 जा 2, 0 कैरी, 2 8 जा 16। टोटल कितनी पॉलिसीज कम बेची, 8 और 6 14, 2 3, 324 पॉलिसीज कम बेची। तो 2160 में से 324 पॉलिसीज कम बेची गई मार्च में, तो मार्च में कितनी पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, वही मार्च की। तो 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, और 21 में से 3 गए तो 18। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 1836 हेल्थ पॉलिसीज उसने बेची थी कंपनी बी ने। अब आगे देखते हैं, एंड द सेल ऑफ टर्म पॉलिसी ऑफ कंपनी बी इज इंक्रीज बाय 30% इन मार्च। ठीक है, ये जो टर्म पॉलिसी है बी की वो मार्च में 30% ज्यादा बिकी। तो यहाँ पे टर्म पॉलिसी बी की कितनी है, 2480। कंपनी बी की जो टर्म पॉलिसी फैब में थी कितनी थी, 2480। और इससे कितनी ज्यादा बेची है उसने, तो 30% ज्यादा बेची है। इसमें मार्च में, मार्च में कितना आएगा वो देख लो, 30% निकालना सबको आता होगा। 10% कितना आएगा इसका, 248। अगर 10% की वैल्यू 248 है तो 30% की क्या होगी, 3 गुना होगी इसका। इसका 3 गुना करेंगे तो 3 8 24, 3 8 जा 24, 2 कैरी गया, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 744। 744 ज्यादा बेची है किससे, 2480 से। दैट मीन्स 2480 से इसने 744 ज्यादा बेची। तो 4 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12, 3224 इसने बेची है टर्म पॉलिसी। ये इसने बेची है टर्म पॉलिसी कौन से महीने में, मार्च के महीने में। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पॉलिसीज सोल्ड बाय कंपनी बी। तो बताइए बी ने टोटल कितनी पॉलिसीज बेची है मार्च में। तो हेल्थ पॉलिसीज इसने कितनी बेची थी, 1836, और टर्म पॉलिसी 3224। 1836 और 3224 का हमें सम करना है। 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5। तो 5060 पॉलिसीज इन कंपनी बी ने बेची हैं टोटल। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, फाइंड द
difference between total number of term policies sold to the total number of health policies sold by all the companies together. हमें डिफरेंस निकालना है कि टोटल टर्म पॉलिसीज में और टोटल हेल्थ पॉलिसीज में कितने का डिफरेंस आएगा। तो पहले टर्म पॉलिसीज को ऐड ऑन कर लेते हैं। टर्म पॉलिसीज कितनी बनेगी, तो यहीं पर ऐड कर दो नीचे इसको। 0, 8 और 6 14, 14 और 5 1 कैरी जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 2 कैरी गया। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11, 11,790 टोटल टर्म पॉलिसीज हैं। हेल्थ पॉलिसी निकाल लो। 0, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 2 कैरी यहाँ पर गया। 2 और 5 7 और 1 8, तो 10, 10 और 8 18, 18 और 3 2 कैरी फिर से गया। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10। इनके बीच डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो 11,790, 10,170, 0 2 6 और 1, 1620 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से हमारा। तो ये लीजिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये एक आपका सेट था टेबुलर बेस, जिसमें डेटा सम और डिफरेंस के ऊपर गिवन था आपको। नेक्स्ट डीआई का सेट मैंने आपके सामने लगा दिया है। वीडियो को एक बार के लिए पॉज कर लेना और खुद से करने की कोशिश करना कि डेटा क्या गिवन दे रखा है। वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना दोस्तों। तो डेटा आपने रीड कर लिया होगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ एसी सोल्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 डिफरेंट कंपनीज, सैमसंग एंड गोदरेज। दो आपकी कंपनीज हैं, गोदरेज और सैमसंग की। ये दो अलग अलग कंपनीज हैं जो कि एसी बेचती हैं, उसका परसेंटेज के फॉर्म में आपको डेटा गिवन है। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ सैमसंग एसी सोल्ड ऑफ ऑल टाइप्स इज 3500। जो टोटल नंबर ऑफ एसी हैं आपके, जो कि कौन से कंपनी के हैं, आप लोग बोलेंगे सैमसंग कंपनी के। टोटल नंबर ऑफ सैमसंग एसी सोल्ड ऑफ ऑल टाइप्स इज 3500। दैट मीन्स ऑल टाइप कौन कौन से हैं, सबसे पहले समझते हैं। ये आपको ग्राफ गिवन था। यहाँ पे सैमसंग है ब्लू लाइन के कलर में, गोदरेज रेड लाइन, और यहाँ पे 1 टन का एसी है, 1.5 टन के, 2 टन के और 2.5 टन के। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं आपकी एसी की, जो उनकी पावर होती है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन। टोटल मिला के जो एसी आपके सैमसंग के वो 3500 हैं, विच इज 16.66% मोर देन द नंबर ऑफ द गोदरेज एसी। चलिए समझते हैं। सैमसंग के जो एसी थे ये 3500, और ये जो एसी थे ये 16.6% ज्यादा है किससे, गोदरेज के एसी से। 16.66% का मतलब होता है 1/6। परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो परसेंटेज के पहले अरिथमेटिक टॉपिक को कंप्लीट करके आओ, फिर ये डीआई करना शुरू करो। 1/6 का मतलब क्या है, अगर गोदरेज के 6 एसी थे तो उनसे एक ज्यादा एसी किसका था, आपका सैमसंग का, जो कि कितना ज्यादा था, 1। दैट मीन्स 7 रेशियो। रेशियो के फॉर्मेट पे बात करें तो सैमसंग के जो एसी थे वो 7 रेशियो थे, लेकिन टोटल नंबर कितने थे, 3500। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 500। तो गोदरेज के एसी कितने आपके, 6 रेशियो, तो गोदरेज के टोटल नंबर ऑफ एसी कितने आएंगे। एक रेशियो की वैल्यू 500 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप लोग बोलेंगे 3000। गोदरेज के टोटल एसी कितने हैं, 3000। सैमसंग के टोटल एसी कितने हैं, 3500। ये हमने यहां से सोल्व कर लिया। अब समझते हैं इस ग्राफ को कि ग्राफ में क्या क्या गिवन है हमें। जो एक्स्ट्रा बातें थी उनको मैं यहां से हटा देता हूं एक बार के लिए। यहाँ पे जो गिवन था ये था कि 3500 जो एसी हैं सैमसंग के, उनमें से 1 टन कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे ब्लू लाइन पे जो डेटा है 22%। 1.5 टन के सैमसंग के कितने एसी हैं, तो 31%। 2 टन के सैमसंग के कितने एसी हैं, 29%। और 2.5 टन के सैमसंग के कितने एसी हैं, तो आप लोग बोलेंगे 18%। आपको ये सारा डेटा सोल्व करना है।
तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस को करना शुरू करते हैं। दो फॉर्मेट पे टेबल बनेगी, टेबल के फॉर्मेट को अगर जल्दी से सॉल्व कर लें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या, यहाँ से ऊपर लिखेंगे हम लोग सैमसंग के एसीज, कि सैमसंग के कितने हैं, नीचे लिखेंगे हम लोग गोदरेज के। टेबल बना लेते हैं गोदरेज। स्पेस का थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम लोग, ऊपर लिख देते हैं सैमसंग के एसीज और नीचे गोदरेज के। यहाँ पे नंबर ऑफ एसी लिखेंगे 1 टन वाले, यहाँ पे लिखेंगे 1.5 टन, यहाँ पे 2 टन वाले एसी और यहाँ पर 2.5 टन। चलिए शुरू करते हैं। सैमसंग को पहले डेटा को पहले सोल्व करेंगे कि सारे कैटेगरीज के सैमसंग के जो डेटा है, परसेंटेज है, उसको निकाल लेते हैं एक बार। 3500 टोटल नंबर ऑफ एसीज हैं सैमसंग के, 22% है 1 टन के, तो इसका 10% क्या आएगा, 350 आएगा। अगला 10% क्या आएगा, 350, तो 10% ये 10% ये कितना हुआ, 20%। और 3500 का हमें 2% और निकालना पड़ेगा, तो 3500 का 2%, परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100, तो 70 और आगे। 0, 5, 5 और 10 और 7, 17, 1, 3 और 3, 6 और 1, 7। तो 770 एसी यहाँ पे सैमसंग के हैं 1 टन के। कितने एसी, 770। आपका पहला काम क्या होना चाहिए एग्जाम में, यही कि आप 40-50 सेकंड लगा के सारे डेटा को एक बार सिंप्लीफाई करके लिख दो। उसके बाद क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन में डेटा को सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेट को हम लोग वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे कि डायरेक्ट डेटा उठा के यूज करेंगे, हम लोग सोल्व नहीं करेंगे डेटा को। मैं दोनों चीजें आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको आपने अपने मुताबिक करना है कि आपको कॉन्फिडेंस कौन सी चीज देती है, टेबल को सोल्व करना कॉन्फिडेंस देता है एग्जाम में, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा के सोल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा यहाँ। 1.5 टन के कितने परसेंट है, 31%। तो 10% 3500 का क्या हुआ, 350। 20% कितना हुआ, 350 अलग से हुआ है 700। 31% निकाला, 30% निकालना पड़ेगा, तो अगला 10% क्या आएगा, 350। 10% ये लो, 30% हमने निकाल दिया। 1% निकालना है 3500 का, 1% क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे 35 होगा। इसको ऐड ऑन कर दो सबको मिला के, कितना बनेगा ये टोटल, 5। 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18, एक कैरी गया, 3 3 6, 3 9 और 1 10। ये लो, कर दिया। उसके बाद सैमसंग के 2 टन के एसी निकाल दो, यहाँ पे आएगा 2 टन का डेटा। सैमसंग सैमसंग का डेटा ये है, गोदरेज का डेटा इधर है। 2 टन के एसी कितने परसेंट है, तो आप लोग बोलेंगे 29%। अब 29% निकालना है, तो सुनते रहना बस। 22% का डेटा आपने निकाल दिया था। 22% का 1 टन का डेटा कितना आया था, 770। आपको 29% का डेटा निकालना है, दैट मीन्स आपको 3500 का 7% और निकालने की जरूरत है। 20 से 20, 7 5 35, 3 कैरी गया, 7 या 21, 21 और 3 24, ऐड किया तो 5, 7 और 4 11, 7 और 2 9 और 1। फिर 2.5 टन के से निकालने हैं। 2.5 टन के से कितने परसेंट है, 18%। 18% निकालते हैं। 3500 का 10% क्या आएगा, 350 आएगा। 8% और निकाल लो, 20 से 20 कटेंगी, 8 5 40, 4 कैरी, 8 तिया 24, 24 और 4 28, तो 0 3 6, 630। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से हमारा सैमसंग का डेटा सॉल्व हो चुका है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दिक्कत। अब काम करेंगे हम लोग गोदरेज के एसी को डेटा को निकालने के लिए। अब गोदरेज के ऊपर चलते हैं। गोदरेज का डेटा रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स 27%, 24%, 26% और 23%। ये हमें सोल्व करना है। तो इसको सारे को यहाँ से हटा देते हैं एक बार, जो रफ काम हमने किया था।
चलिए अब डेटा सोल्व करना है गोदरेज का। गोदरेज का 1 टन के एसी कितने परसेंट है, तो आप लोग बोलेंगे 27%। तो 3000 का 27% निकालना है, परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100 तो 0। 27 या 81, तो आप लोग बोलेंगे 810। कैलकुलेशन आसान है यहाँ पे। फिर 24% निकालना है, 24 तिया 72, 720। फिर 26%, तो 26 तिया 73, 780। फिर 23%, एक मिनट, हाँ, फिर 23%, तो 23 तिया 69, 690। ये हमने डेटा सोल्व कर दिया गोदरेज। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। टेबल हमारी बन चुकी है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टेबल पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गोदरेज एसी सोल्ड ऑफ। एवरेज निकालना आपको गोदरेज एसी का, जो कि 1 टन के हैं, 1.5 टन के हैं और 2 टन के। गोदरेज एसी ये रहा आपका। 1 टन के कितने हैं, 810। 1 टन के हैं 810, 1.5 टन के हैं 720 और 2 टन के हैं 780। टोटल कर दीजिए 0, 8 और 2 10 और 1 11, एक कैरी गया, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 7 23। ये बन गया आपका 2310। एवरेज निकालना है तो 3 बार डेटा उठाया तो 3 से डिवाइड करा दो, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 0। 770 आपका एवरेज आ जाएगा। 770 विल बी योर एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27th। नंबर ऑफ 2.5 टन एसी ऑफ ए सैमसंग। तो सबसे पहले क्या करो, इस लाइन को पढ़ा, सैमसंग का डेटा 2.5 टन का उठा के लेके आना। सैमसंग 2.5 टन कितना है, 630। ये होता है डीआई को करने का तरीका कि लाइन टू लाइन काम करो। 630 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, इज वाली बात ऊपर और ऑफ वाली बात नीचे। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.5 टन एसी ऑफ सैमसंग। 1.5 टन एसी सैमसंग के कितने हैं, 1.5 टन एसी है 1085, 1085, 1085 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से काट लेते हैं इसको एक बार के लिए। 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 3 उतरेगा, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 3 से नहीं कटेगा ये। 7 से काट लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 50। 1800 बटे 31। 1800 को 31 से डिवाइड कराएंगे तो लगभग लगभग 60 की लाइन में जा रहा है ये। देख लेते हैं एक बार, लगभग अगर इसको 30 मान लोगे तो 60% बनेगा। अप्रोक्सीमेट कर लो, क्या दिक्कत है। 30 मान लो, 31 से डिवाइड कराने के बजाय 30 से डिवाइड करा दो, पूरा 60 पे जाएगा। और इस वैल्यू को हमने कम कर दिया, मतलब 31 से डिवाइड कराना था, 30 से कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू 60 से छोटी आनी थी, तो 60 से जस्ट छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 58.06 विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन, यहाँ पे रेशियो दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ 3 स्टार एसी टू 5 स्टार एसी सोल्ड ऑफ सैमसंग ऑफ ऑल टाइप्स इज 3:2। यहाँ पे 3 स्टार और 5 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार जो एसी का रेशियो है किसका, सैमसंग का, ऑफ ऑल टाइप्स। इसमें कोई टन की बात नहीं है कि 1 टन है, 1.5 टन है, 2 टन है, 2.5 टन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने बोला कि जो सैमसंग के 2 कैटेगरी के एसी हैं, 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी, इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। ये 3:2 है। फाइंड द sum of number of 5 star AC of 1.5 ton and 2 ton sold and number of 3 star AC of 2.5 ton sold of Samsung। ये हमें निकालना है। देखना तो यहाँ पे हमें रेशियो दे दिया टोटल का, ठीक है। सम निकालना है किसका, 5 स्टार एसी जो कि किसके हैं, 1.5 टन के और 2.5 टन के, एंड नंबर ऑफ 3 स्टार एसी ऑफ 2.5 टन सोल्ड ऑफ सैमसंग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 1.5 टन का और 2 टन का डेटा उठा के लेके आते हैं सैमसंग का। 1.5 और 2 टन, तो 1.5 टन के एसी कितने हैं सैमसंग के, 1085 और 2 टन के कितने, 1015, तो 1085 और 1015, 1085 यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 1085 प्लस 1015। ये आपके कौन से एसी थे, ये थे आपके 5 स्टार एसी। कौन से, 1.5 टन के और 2 टन के। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि जो 1.5 टन के और 2 टन के एसी हैं सैमसंग के, वो उठा लिए।
अब इसमें क्या बोला था कि इसमें ये जो टोटल एसी है बनेंगे आपके 1.5 टन के और 2 टन के, ये सारे के सारे 3 स्टार और 5 स्टार नहीं है, कुछ इसमें से 3 स्टार है, कुछ इसमें से 5 स्टार है। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, 5 स्टार एसी का डेटा निकालना है 1.5 टन और 2 टन वाले सैमसंग के एसी में। दैट मीन्स 5 स्टार एसी का रेशियो कौन सा आएगा, पहले आया 3 स्टार का रेशियो 3 रेशियो, 5 स्टार का कितना आया 2 रेशियो। दैट मीन्स 2 एसी होंगे 5 में से। कि जितने टोटल एसी बनेंगे इनका 2/5 कर दो, वो क्या आएंगे 5 स्टार एसी ऑफ 1.5 टन एंड 2.5 टन। एंड नंबर ऑफ 3 स्टार एसी ऑफ 2.5 टन। 3 स्टार एसी निकालने तो बाद में निकालेंगे 3 स्टार, तो पहले 2.5 टन के एसी निकाल लीजिए सैमसंग के। 2.5 टन के एसी देखना कितने हैं, 2.5 टन के एसी आपके पास है 630 सैमसंग के। 630 और इनका हमें निकालना है 3 स्टार एसी। 3 स्टार एसी का रेशियो कितना था, तो आप लोग बोलेंगे 3 रेशियो, कितने में से 5 में से। और इनका हमें क्या निकालना है, सम, जोड़ निकालना है। तो ये लो जोड़ कर दो, इसको सोल्व किया तो कितना बनेगा, 5 और 5 10, 8 एक 9 और एक 10, 1 और एक 2 इंटू 2/5 प्लस 5 ने इसको काटा कितने पे, 5 1 जा 5, 1 बचेगा 3 3 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 26 या 78, 3 1 जा 3, 5 ने इसको काटा 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 420, 840 प्लस 378, जो कि कितने का सम देगा 8, 7 और 4 11, 8 और 4 12, 1218 का। तो ये लीजिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइन को समझने की जरूरत थी कि आपको क्या निकालना था। सबसे पहले रेशियो गिवन था 3 स्टार एसी का और 5 स्टार एसी का, सैमसंग का, जो कि कितना था 3:2। और आपको सम निकालना था किसका, 5 स्टार एसी कौन से, 1.5 टन और 2 टन के पहले डेटा उठाओ। 1.5 टन का उठाया तो 1085 था, 2 टन का उठा के लेके आए सैमसंग का तो 1015 था। अब ये टोटल नंबर ऑफ एसी है कौन सी कंपनी के, सैमसंग के। और ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, 5 स्टार में और 3 स्टार में। और हमें यहाँ पे डेटा निकालना था किसका, 3 स्टार का। तो क्या किया, 3 स्टार के लिए रेशियो कितना बनेगा, 3 स्टार का रेशियो, सॉरी 5 स्टार का रेशियो कितना बनेगा 2, तो 2/5 प्लस एंड नंबर ऑफ 3 स्टार एसी 2.5 टन के सैमसंग के। तो सैमसंग के 2.5 टन के टोटल एसी कितने थे, 630। 630 का 3 स्टार निकालना है तो 3 रेशियो निकालना पड़ेगा 5 में से। यहाँ से हमने डेटा को सोल्व कर लिया और हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल गया। 29th क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 टन एसी सोल्ड ऑफ बोथ कंपनीज। हमें यहाँ पे सम निकालना है किसका, 2 टन एसी का, दोनों कंपनीज का। तो 2 टन एसी का डेटा उठा लेते हैं। ये रहा 2 टन। 2 टन का डेटा इस फॉर्मेट पे है, 5 और 0 5, 8 और 1 9, 0 और 7 7 और 1 आगे 1795। 2 टन के जो एसी दोनों कंपनीज के हैं वो कितने हैं, 1795। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेट का, एक सेट और लगाएंगे इसके बाद, 3 सेट तो कम से कम होने चाहिए। नंबर ऑफ 1 टन एसी ऑफ गोदरेज सोल्ड इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन टोटल नंबर ऑफ गोदरेज एसी सोल्ड। ओ भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ गोदरेज एसी, ठीक है। 1 टन एसी ऑफ गोदरेज देख लेते हैं। 1 टन एसी जो है गोदरेज के वो कितने, 1 टन एसी जो गोदरेज के वो 810 है। 810। और इसने क्या पूछा, इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस, ये कितने परसेंट कम या ज्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ गोदरेज एसी से। टोटल नंबर ऑफ गोदरेज एसी कितने थे, 3000। 3000 से कम है कितने, कम है 0 9 1 2, 2190 कम है। 2190 कम है किससे, तो आप लोग बोलेंगे 3000 से। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 73% लेस है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कुछ करने लायक था तो कैलकुलेशन, क्वेश्चन को समझने का तरीका और डेटा को उठाने का तरीका। एक लास्ट सेट आज का लगा लेते हैं 31 टू 35 क्वेश्चंस का। ये जो सीरीज आपकी 200 क्वेश्चन तक चलेगी, 200 क्वेश्चन तक की ये सीरीज चलेगी। उसके बाद नई सीरीज को शुरू करेंगे जो कि अच्छे लेवल की आएगी। और साथ के साथ अब मेंस का भी शुरू हो जाएगा, डीआई का। आपका लॉजिकल डीआई से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मेंस। डायरेक्शंस गिवन है, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास ऑफ 5 डिफरेंट बोर्ड्स। यहाँ पे जो टेबल है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि 10th क्लास के हैं, लेकिन कौन से बोर्ड के, डिफरेंट बोर्ड्स के, अलग अलग बोर्ड हैं। एंड इट ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स। तो रेशियो भी दे रखा है आपको बॉयज और गर्ल्स का 10th क्लास के बच्चों का।
ऑफ 5 डिफरेंट बोर्ड्स, अलग अलग बोर्ड का, या अलग अलग बोर्ड में बॉयज और गर्ल्स कितने रेशियो में हैं। टेबल लगा देता हूँ मैं आपके सामने, इसको हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिशा निर्देश, आगे चलते हैं, टेबल में आपके सामने लगा देता हूँ एक बार के लिए। और इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट डेटा को सोल्व करेंगे। अभी तक हमने क्या सिखाया, अभी तक आपको ये सिखाया कि आपको पहले टेबल सोल्व करनी पड़ेगी कि एचबीएससी में, हरियाणा बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अंदर आपको यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं कि 18,500 थे। 10th क्लास के एग्जाम में हरियाणा बोर्ड से कितने बच्चे बैठे, 18,500, और इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:2। तो टोटल की बात करें तो टोटल कितने बच्चे बनेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर 5 रेशियो, लेकिन टोटल है कितने, तो आप लोग बोलेंगे 18,500। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 3700 आएगी। तो 3 की कितनी आएगी, 37 से इसकी मल्टीप्लाई करा दो, वो बॉयज का डेटा आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 7400, किसका डेटा आएगा, गर्ल्स का। ऐसे करके आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। अगर आपको कोई बोल दे कि बॉयज निकालो कितने हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर आपको बोल दे कि हरियाणा बोर्ड के अंदर 18,500 में से बॉयज कितने हैं, तो आपको क्या करना है, 18,500 में से बॉयज निकालने हैं। तो बॉयज का रेशियो कितना है, 3, कितने में से, 5 में से। टोटल कितने में से, 5 में से। कि अगर टोटल 5 स्टूडेंट है तो उनमें से 3 क्या है, बॉयज। कि हर 5 बच्चों में से 3 क्या होंगे, बॉयज होंगे। अगर आप इसको सोल्व कर देंगे तो किसका डेटा आएगा, बॉयज का, क्योंकि ऊपर आपने वैल्यू किसकी ली है, बॉयज की। अगर आपको आरबीएससी राजस्थान बोर्ड से अगर आपको गर्ल्स का डेटा निकालना है, गर्ल्स कितनी होंगी, तो क्या करना है, 22,800 टोटल स्टूडेंट थे। गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5, कितने में से, 12 में से। ये आपका किसका डेटा आ जाएगा, गर्ल्स का। कौन से बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से। ऐसे करते हुए आप लोग सारे डेटा को सोल्व कर सकते हैं। अभी हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जो क्वेश्चन ने पूछा होगा हम लोग वही डेटा सोल्व करेंगे। ये दूसरा तरीका है किसी भी डीआई को सोल्व करने का। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आपके समझने का तरीका अच्छा है, तो आप इस मेथड से क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज ऑफ एचबीएससी एंड आरबीएससी टुगेदर। आपको एवरेज नंबर निकालना है किसका, एचबीएससी बोर्ड के बॉयज का और आरबीएससी के, इन दोनों के बॉयज का। तो सबसे पहले एचबीएससी के बॉयज निकालते हैं, कितने आएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, 18,500 बॉयज निकालने हैं। बॉयज का रेशियो कितना है, 3, कितने में से, 5 में से, प्लस ये आएंगे बॉयज किसके, एचबीएससी के। राजस्थान बोर्ड के आपको निकालने बॉयज, तो कैसे निकालेंगे, टोटल बच्चे कितने हैं, 22,800 है राजस्थान बोर्ड में। बॉयज निकालने हैं, बॉयज का रेशियो कितना है, 7, कितने में से, 12 में से। और एवरेज निकालना है तो 2 से बाद में डिवाइड करा देंगे, लेकिन पहले इस डेटा को सोल्व करते हैं। तो 5 से जाएगा कितने पे, 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 5 उतरेगा, 5 7 जा 35, 00 इंटू 3, प्लस 12 से जाएगा, 12 एकम 12, 10 बचेगा, 8 उतरेगा, 12 निम्न 108, 1900 गुना में 7, 1900 गुना में 7 करेंगे कितना आएगा, 00, 7 निम्न 63, 6 7 एकम 7 और 6 13। इसको सोल्व किया तो 0, 3 7 21, 2 कैरी गया, 3 3 9 और 2 11, ये बनेगा 13,300। इनका सम कर दीजिए, कितना बनेगा, 00442, 24,400। और हमें निकालना था एवरेज, तो 2 बार डेटा उठाया तो इसको 2 से क्या करा दो, डिवाइड करा दो, ये आ गया 12,200। आपका एवरेज कितना आएगा यहाँ से, 12,200। ये है तरीका फास्ट कैलकुलेशन करने का, कि आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन है क्या, डेटा किस प्रकार का दिया गया, क्या मेरे को सोल्व करना है, क्या टेबल की मेरे को जरूरत है। अगर कॉन्फिडेंस लो है तो 40-50 सेकंड लेके आप लोग इस पूरे टेबल में बॉयज और गर्ल्स का डेटा सोल्व कर देना। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको डायरेक्ट ये डेटा मेरी तरीके से सोल्व करना है, कि आपको टेबल को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करें। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब 32, इस सेट का सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज ऑफ आरबीएससी एंड बीएससीबी टुगेदर। आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है किसका, बॉयज का, जो कि आरबीएससी बोर्ड से और बीएससी और ये बिहार बोर्ड लगा लीजिए टुगेदर है, इकट्ठा है। तो पहले आपको क्या करना है, बॉयज का डेटा निकालना है, आरबीएससी का और बीएससीबी का। तो आरबीएससी और बीएससीबी का बॉयज का डेटा। तो बॉयज का डेटा अभी आपने देखा, यहाँ पे सोल्व किया था, कितना आया था, ये डेटा आपका आया था 13,300 का। थोड़ा सा ये भी याद रखा करो, अभी तक आपने डेटा सोल्व कौन सा किया है, कैलकुलेशन में टाइम बचेगा आपका, अदरवाइज दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आरबीएससी बोर्ड की बात करूं,
कहाँ पे गई? एक मिनट, मेरा थोड़ा गायब हो गया, पॉइंटर नहीं दिख रहा मेरे को। एक मिनट, तो चेक करते हैं। सुनना, आरबीएससी और बीएससीबी के बॉयज इकट्ठा निकालने, तो आरबीएससी के बॉयज हमारे पास कितने थे? 13,300 थे। ठीक है, इनका सम करना है 13,300। बीएससीबी बीएससीबी के बॉयज निकालने हैं, तो बीएससीबी के बॉयज कितने होंगे? 17,600 में से बॉयज का रेशियो है 9, कितने में से? 16 में से। 16 जाएगा कितने पे? 16 एकम 16, 16 एकम 16, ये बनेगा 9900। इन दोनों का टोटल कर दीजिए, तो डबल जीरो, 9 और 3 12, एक कैरी गया, 9 और 3 12, 12 और 1 13, एक कैरी गया 2, 23,200 बॉयज आ गए किसके? इन दोनों बोर्ड्स के इकट्ठा। इनका हमें रेशियो निकालना है, टुगेदर बोला था 23,200, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, 23,200 रेशियो किसके साथ निकालना है वो बता देते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ बीएससीबी, बीएससीबी की गर्ल्स और एमपी बीसीई की इकट्ठा। तो गर्ल्स निकालनी है बीएससीबी की, तो सुनना, बीएससीबी के बॉयज का डेटा आपने सोल्व किया अभी किया। बीएससीबी के बॉयज का डेटा कितना आया था? 9900। अगर 17,600 में से 17,600 में से अगर 9900 आपके बॉयज हैं, तो बाकी बचे हुए क्या थे? इस बोर्ड की गर्ल्स थी, कितनी? 0 0, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 7700। 7700 जो थी वो आपकी गर्ल्स थी, कौन से बोर्ड में? बीएसईबी बोर्ड में। और एमपीबीसीई की गर्ल्स कितनी आएंगी? तो यहाँ पे 16,400 टोटल स्टूडेंट हैं एमपीबीसीई बैच के। थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3। कितने में से है? टोटल 8 में से। 8 इसको काटेगा कितने पे? 8 दूनी 16, 0 8 पंजे 40, 0, ये जाएगा 0 15 6, 6,150। तो टोटल गर्ल्स कितनी बनेंगी? 0 5 8 13, 13,850। 13,850 दोनों बोर्ड्स की गर्ल्स आ गई। इनका रेशियो निकालना है, तो 0 से कटेगा 0, 5 से काट लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटा, 5 चौके 20, 5 छिके 30, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। रेशियो देख लो, या गिवन है या और भी काटना पड़ेगा इसको, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा नहीं कट रहा इसमें। तो अपना रेशियो कितना आएगा? रेशियो अपना आया 464 रेशियो 277। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 33, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ एमपीबीसीई। एमपीबीसीई गर्ल्स अभी आपने निकाली थी, थोड़ा सा याद रखा करो कि आपने ऊपर एमपीबीसीई की गर्ल्स निकाली, तो वही डेटा यहाँ पे यूज होगा, जो कि क्या है? इज हाउ मच परसेंट मोर देन या लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आरबीएससी। राजस्थान बोर्ड से कितनी परसेंट कम या ज्यादा है? तो एमपीबीसीई पहले गर्ल्स देखिए कितनी थी। एमपीबीसीई की गर्ल्स थी आपकी कितनी? 6150। और ये जो 6150 है, ये कितने परसेंट कम या ज्यादा है किससे? आरबीएससी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। आरबीएससी के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने? 22,800। और ये पूछा है कि 6150 जो है कितनी ज्यादा या कम है, तो पहली बात तो ज्यादा तो नहीं है, कम है। कितनी कम है वो हम लोग देख के बताएंगे। तो 6150 टोटल स्टूडेंट आरबीएससी के 22,800, 6150 है नंबर ऑफ गर्ल्स इन एमपी बीसीई बोर्ड में। 0 5 7 में से एक गया 6, और 22 में से 6 गए तो 16, 16,650 कम है। 16,650 कम है, किससे कम है? 22,800 से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, दो जीरो से दो। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, 2 से काट लो, 1 1 9, 1 1 4 पे, 2 से काटा 8 3 2 5, इसको डिवाइड कराना है 114 से, 8325 को डिवाइड कराना है 114 से। सुनिएगा,
7 पे लेके चले, 8 पे लेके चलोगे तो 8 चौके 32, 3 कैरी गए, 8 एक 8 और 3 11, 1 कैरी गया, 8 एक 8 और 1 9, 912, ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, 114 जाएगा 7 पे। और 7 से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो मैं इसी को टिक लगाऊंगा, क्योंकि डेसिमल के फॉर्मेट पे जाके ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करवाएगा आपका, क्योंकि डेसिमल पहले ही दे रखे ऑप्शन में, तो ये यहाँ पे ये कोशिश नहीं करेगा कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े। अगर स्मार्ट हो आप लोग तो ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स ऑफ द ऑल 5 बोर्ड्स टुगेदर। सभी गर्ल्स का डेटा निकालना है आपको, सभी बोर्ड्स का। तो अब आपको सोल्व करना है, आप लोग सोल्व कर लेंगे मेरे अंदाजे से। ऐसे करना है, एचबीएससी बोर्ड की गर्ल्स कितनी आएंगी? तो 18,500 गुना में 2/5, ये गर्ल्स आई एचबीएससी की, प्लस आरबीएससी की गर्ल्स निकालें तो 22,800 गुना में 5/12, ये गर्ल्स आ गई आरबीएससी बोर्ड की। बीएससीबी बोर्ड की निकालनी है तो 17,600। वैसे डेटा हमने सोल्व कर रखा है इन तीनों का, गर्ल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने के लिए 7/16 गुना में, सॉरी प्लस। इस बोर्ड की निकालेंगे तो 16,400 गुना में 3/8। ऐसे करते हुए आप लास्ट का पीएससी बोर्ड का भी, पंजाब स्टेट बोर्ड का ही निकाल देंगे, वो आपका नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 34 और 35। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इनका करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ मैंने आपकी टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाल रखी है, अनसोल्ड है, क्वेश्चन के आंसर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे सेशंस लगाते रहो, डेली वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहें। मैं इस पीडीएफ को पिन कर दूंगा आज टेलीग्राम चैनल पर, पिन कर दूंगा इस पीडीएफ को आज के इस सेशन के साथ। आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट डीआई के सेट हम लोग अगले सेशन में लगाएंगे। ये आज का सेशन था, यहीं पर आज के सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आप भी अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।